पहली बार 96 में प्रधानमंत्री बने 13 दिनों के लिए, फिर 98 में बने 18 महीने के लिए, जो वो सरकार हमारी एक वोट से की, और फिर 1999 से 2004 का पहला गैर कांग्रेसी सरकार सफलतापूर्वक चलाने का श्रेय आपके पास है। आज हम लोग मोदी युग में जी रहे हैं। आप लोग में कुछ पुराने लोग हैं और कुछ नए लोग हैं। मानव स्वभाव है, हम लोग बहुत ही जल्दी पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। आज हम लोग पूरा देश मोदी में है, लेकिन अटल जी ने जो नींव तैयार की और 10 साल के शासनकाल में यूपीए में जिस नींव को खोदने का काम इन कांग्रेसियों ने किया, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली। आज उस बची हुई नींव पे, अटल जी के नींव पर मोदी जी बहुत तेजी से देश का विकास कर रहे हैं। कुछ चीजें, कुछ ऐसे कार्य जो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं अटल जी के कालखंड के, पोखरण का परमाणु परीक्षण, 17-18 साल मेरी उस समय उम्र थी जिस दिन परमाणु परीक्षण हुआ 21 मई को। एक बैग टेलीविजन पे न्यूज आने लगी, समझ में नहीं आया, बस तो स्वीकार कर रहा हूँ, उस समय मैं इंटर का स्टूडेंट था। आइए और समझ में नहीं आया कि हो क्या गया, ऐसा क्या हो गया कि सब लोग सारा काम बंद करके टीवी की तरफ भाग रहे हैं। जो मतलब बड़े थे, जो जानकार थे, पापा से मैंने अपने पूछा, उस समय लखनऊ में था, पापा से पूछा तो उन्होंने कहा कि आज हम अमेरिका के बराबर हो गए, आज हम चाइना के बराबर हो गए, हम परमाणु संपन्न। कहने मतलब गौरव की अनुभूति कि आज हम अमेरिका और चाइना और रसिया के बराबर हो गए, जिसे आज तक कोई कुछ समझता नहीं था। मतलब परमाणु परीक्षण करना, भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का काम जो है, नींव रखी थी स्वर्गीय अटल जी ने। जो आज आप मोदी जी के राज में अपने आप को वैश्विक शक्ति महसूस कर रहे हैं, उसकी नींव स्वर्गीय अटल जी ने। कावेरी जल विवाद हमारे देश का 100 साल पुराना जल विवाद था, उसको निपटाने का काम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आज लोग बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें देख रहे हैं, लेकिन उनके कालखंड में जब उन्होंने कहा कि 4 लेन की रोडें बनेंगी, तो हम लोग ने देखा नहीं, सुना जब कि 4 लेन की रोडें बनेंगी तो कल्पना नहीं कर पाए। मतलब वो 22-25 फीट चौड़ी रोड थी और कोई कहे कि नहीं अब 80 और 100 फुट चौड़ी रोड बनेगी, तो उस समय हम लोग कल्पना नहीं कर पाए। काम शुरू हुए लेकिन हम लोग को नहीं दिखे। मैं लखनऊ रहता था, मैंने लखनऊ में देखा, क्योंकि आप वहाँ से उस समय आप प्रधानमंत्री लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते थे, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अतिरिक्त लखनऊ से कानपुर रोड को जब जोड़ा गया, वो 80 किलोमीटर की रोड का निर्माण मैंने देखा था, तो हमने कल्पना नहीं की थी। मतलब मैं तो 18 साल का नौजवान था उस समय, लेकिन ये सोचा नहीं था कि इतनी चौड़ी रोड भी हो सकती है। आज तो मान लीजिए हर जगह दिख रही है चौड़ी रोडें। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को आपस में जोड़ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो आज पूरे देश में कई रोडों में, तो प्रदेश लेवल पे भी राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं, लेकिन वाजपेयी जी पहली बार परिकल्पना लेके आए, वो देश के विकास के पथ को दौड़ाने की नींव। आपस का कम्युनिकेशन जब जल्दी होगा, समय जिसका बचेगा, काम तेज होगा, ये सोच 96 में अटल जी की, और जिसको 98 में उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, और आज भी उस पर काम हो रहा है, चल रहा है। इतिहास में लिखा है कि उस समय, उस 4-5 साल के कार्यकाल में जितनी रोडों का निर्माण हुआ, उनसे पहले केवल शेरशाह सूरी ने कराया। शेरशाह सूरी को आपने हमने पढ़ा है, अटल जी को हमने देखा है। अंतर ही, सब लोग किसान हैं। हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड की परिकल्पना लेके आने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। उससे पहले किसानों को बैंक लोन नहीं देता था बिना खेत गिरवी रखे।
ट्रैक्टर का जो आप लोन लेते भी थे, तो जितना आपके नाम पे खेत रहता था, एक तो मिनिमम पे तो मिलना नहीं था, मैक्सिमम पे कुछ था जो आप प्रधान जी जानते होंगे कि इतने खेत वाले को ही ट्रैक्टर का लोन दिया जाएगा, पास होता था। और ट्रैक्टर का दाम जो भी रहा हो, लेकिन आपकी सारा खेत आपको गिरवी रखना पड़ता था। पहली बार वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आए, 4%, वो भी जो आप धन उपयोग में लाएंगे उससे पहले किसी सरकार ने किसानों के विषय में कुछ नहीं सोचा। किसान समर्थन मूल्य, कृषि समर्थन मूल्य, उससे पहले किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था कि किसानों की उपज का दाम भी तय करना चाहिए। आप पैदा करते थे और बनिया और व्यापारी आपकी उपज का दाम तय करते थे। मुझको याद है कि 97 में 400 रुपया कुंतल गेहूँ बिकता था। आज मुझे संभवतः लग रहा है 1825 या 1925 रुपए गेहूँ का दाम सरकारी रूप से तय हुआ। शायद वो न्यू नहीं रखी होती वाजपेयी जी ने, आज 800, 900, 1000 रुपया अगर उस वाली पद्धति रहती तो गेहूं का मूल्य इससे ज्यादा बढ़िया नहीं लगा। व्यापारी वो न्यू रखने का भी काम आपने किया। ये ऐसे काम है जिन्हें हम भूल चुके हैं, या नए लोगों को जो मोदी युग में आए हैं उन्हें इनकी जानकारी ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी का काम इतना बड़ा है कि ये न्यू दिखती नहीं। कहने मतलब ये स्कूल की बिल्डिंग है, इसके नीचे की ईंट नहीं दिखती। आज जो प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया था उस प्लेटफॉर्म पे भारत निर्माण का आदरणीय मोदी जी, अटल जी कहते थे, अटल जी भारत की परिकल्पना थे कि भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त मेरा देश हो, और उस संकल्प को पूरा करने का काम आज आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म और न्यू आपने तैयार की, उस पे इमारत तैयार करने का काम हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी उस काम को कर रहे हैं। आज आपके और हमारी ताकत के दम पे आपने और हमने 303 सीटें मोदी जी को दी, और ये 303 सीटों का दम है कि जो इतने बड़े बड़े काम 70 साल में नहीं हुए, इतनी आसानी से हो जाना कि हमको आपको भी विश्वास नहीं हो रहा कि अरे काम खत्म हो गया। चाहे वो राम मंदिर का निर्णय हो, चाहे 370 और 35 ए हो, और अभी जो बवाल चल रहा है CAA अब बदल के CAA हो गया, पहले बिल था अब वो एक्ट हो गया है। ये 3 काम हुए, चौथा प्लेटफॉर्म पे आ गया है। चौथा प्लेटफॉर्म पे आ गया है, लेकिन जो 3 काम हुए, यहाँ बैठे हुए सभी लोग, किसी ने परिकल्पना नहीं की थी इतनी आसानी से हो। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 और 35 हो, और चाहे CAA, ये इतनी आसानी से केवल इसलिए होगा कि हमने आपने 303 सीटें उनको दी। अगर ये 303 नहीं रहते तो ये काम इतनी आसानी से नहीं होता। 370, 335 हमारे आपके लिए केवल भावनात्मक चीज है, क्योंकि हम उसको नहीं झेल रहे हैं, झेल जम्मू और कश्मीर के लोग रहे हैं। वहां को छोड़ करके बाकी जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका वो भावनात्मक मुद्दा था जिसके लिए आपने अपना जीवन बलिदान कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 और 35 के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, और ये केवल हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा था, लेकिन वहां के लोग इसे झेल रहे थे। एक झटके में खत्म हुआ। जो बताता था विपक्ष की खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं। CAA को भी कर रहे हैं लोग बवाल, लेकिन वो केवल प्रोपेगेंडा है। हमारा आपका दायित्व है, क्योंकि इससे हम भी प्रभावित हैं बवाल से, इसलिए हमारा आपका दायित्व है कि हम इसको समझाएं लोगों को जिन्हें बरगलाया जा रहा है।
जिन्हें बरगलाया जा रहा है, जो समझना ही नहीं चाहते, जो जिहादी मानसिकता है कि उनकी बात छोड़ दीजिए, उनको प्रशासन समझाएगा। लेकिन जिन्हें बरगलाया जा रहा है उनको समझाने का हमारा दायित्व है कि मेरे भाइयों, ये एक ऐसी चीज है कि भारत में रहने वालों का लिए इसका कोई मतलब नहीं है। वो केवल जो बाहर से हमारे अल्पसंख्यक, हमारा भावनात्मक मुद्दा हिंदुओं से है, बौद्धों से है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए ये एक्ट बनाया गया है। भारत के मुसलमानों का इस नागरिकता पे इसका कोई असर नहीं पड़ना। ये चीज भाई बंधुओं को हम लोग समझाएं। यहाँ बैठे हैं हम लोग, सब लोग पुराने भी हैं, नौजवान भी हैं।